झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों के बाहर आ गए। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट ने जमानत दी, इसके बाद वो रिहा हो गए और अब वो सलाखों के बाहर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही, मैं वो बात आपको बताऊंगा। उसके बाद हेमंत सोरेन के तेवर पर भी बात होगी। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जो अहम बात लिखी वो मैं आपको बताता हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि द क्लेम ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दैट इट्स टाइमली एक्शन हैड प्रिवेंटेड दैट illegal acquisition of the land by forging and manipulating the record seems to be an ambiguous statement। यानी कि ईडी ने जो तमाम आरोप जमीन को लेकर हेमंत सोरेन पर लगाए ये भ्रामक है, इनका कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है। आप सोचिए 5 महीने तक हेमंत सोरेन सलाखों के बाहर रहे। 31 जनवरी से वो सलाखों में थे और जून की महीने में 28 तारीख को वो बाहर आए। इन 5 महीनों तक वो जेल में रहे और ईडी उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पेश कर पाई, जमानत का विरोध करती रही। हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, तमाम नेताओं ने हेमंत सोरेन को बधाई दी, उनका स्वागत किया। और हेमंत सोरेन जब अपने घर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। कल्पना सोरेन ने उनकी आरती उतारी। हजारों समर्थक सड़क पर थे। हेमंत सोरेन कार की बोनट पर खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद हेमंत सोरेन ने जो बातें कही वो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। हेमंत सोरेन ने एक बड़ा खुलासा किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में समय से पहले चुनाव कराना चाहती है और अगर भाजपा की यह इच्छा है तो वो कल चुनाव करा ले और परसों उसको असलियत का अंदाजा हो जाएगा। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा वो सुनिए। इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है कि मुझे जानकारी आ रही है ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का वो कर दे, परसों उनका समाया नहीं। दोस्तों, हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिली। पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की 2 शर्तें थी जिनको हेमंत सोरेन पूरा करते हैं। यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया। जमानत पर रहने के दौरान आरोपी उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोरेन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए अदालत उन्हें रेगुलर जमानत दे रही है। अब जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन का अंदाज आक्रामक है। जब हेमंत सोरेन से यह पूछा गया कि क्या अब चंपई सोरेन को हटाकर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कह दिया कि अभी ना तो वो सरकार देख रहे हैं ना वो संगठन देख रहे हैं। फिलहाल उनका पूरा ध्यान झारखंड के लोगों पर है। 5 महीने में झारखंड और आगे जा सकता था और तरक्की हो सकती थी, लेकिन तानाशाही रुख की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की साजिशों की वजह से झारखंड पीछे रह गया। हम इसको आगे लेकर जाएंगे। यानी हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और अब हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों मिलकर झारखंड में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही टेंशन है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले हेमंत सोरेन बहुत बड़ी चुनौती हैं और अब क्योंकि हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी गांडेय से उपचुनाव जीतकर विधायक बन गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को सिर्फ झूठे आरोपों और साजिश के तहत फंसवाकर जेल भिजवाने का कुचक्र रचा हो, ऐसा नहीं है। उनके परिवार को भी तोड़ा। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और लोकसभा का चुनाव हार गई। यानी एक तरह से राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया, दूसरी तरफ परिवार के मोर्चे पर भी हेमंत सोरेन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और अब हेमंत सोरेन पूरी ताकत से के साथ झारखंड के लोगों के बीच और खास तौर पर आदिवासी समाज के लोगों के बीच जाएंगे, अपनी बात बताएंगे। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि 5 महीनों में उन पर जो जो बीता है वो सब झारखंड के लोगों को बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से झारखंड के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान किया गया। हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को झारखंड की कमान सौंप दी थी। कई बार ऐसी चर्चा उठी कि कल्पना सोरेन
झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन कल्पना सोरेन ने अपना पूरा ध्यान पार्टी को मजबूत करने पर रखा, लोकसभा चुनाव पर रखा। और अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में बेहद कम वक्त है, ऐसे में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में हेमंत सोरेन की चुनौतियों का सामना करना होगा। दोस्तों, बीजेपी जानती है कि झारखंड में उसकी राहें आसान नहीं हैं। जेएमएम सत्ता पर काबिज है और वहां भी इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, जिसमें जेएमएम है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें सीपीआईएमएल है। यानी यहां भी एक इंडिया का मोर्चा देखने को मिलेगा जिसकी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होगी। और यही बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रही कि आखिर कैसे वो हेमंत सोरेन की काट निकाले। 5 महीनों तक हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया। राहुल गांधी तो कहते हैं कि जो संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी उसे दबाने की, उसे परेशान करने की कोशिशें शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बदल गई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। झारखंड में हेमंत सोरेन सलाखों के बाहर आ गए हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की दाल गल नहीं रही है। यानी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और हेमंत सोरेन के जो तेवर हैं, वो तेवर ये बताते हैं कि झारखंड में जो लड़ाई होगी चुनाव की, वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। इस खबर पर अपनी राय, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।